यानी अगर बलात्कार बंद कमरे में हो जाए तो बलात्कार नहीं है। दूसरी बात, कामाख्या मंदिर क्यों नहीं जाते हो तुम, जहाँ बलि चढ़ती है? इतनी ज्यादा धर्म की भावना आहत हो रही है, तो इतने कितने सारे मंदिर हैं जहाँ पर नॉनवेज चढ़ता है, बलि दी जाती है। भाई मैं पूछ रहा हूँ, ये बजरंग दल के लोग, ये हिंदू रक्षा दल के लोग, ये आरएसएस के लोग, तो किसी भी हिंदू को यहाँ खड़ा करो, मैं पूछता हूँ उसने चमड़े की बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी? किस जानवर की चमड़े से बनी? उसने चमड़े के जूते पहने या नहीं पहने? किसी जानवर की हत्या होने के बाद ही मिला ना, तो कहाँ तुम धर्म बचाओगे? तब कोई नेता रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज से जो विधायक बना पूर्वी दिल्ली से, वो किसी पोर्क मीट बिकता है। कभी किसी हिंदुवादी संगठन के व्यक्ति ने किसी सुअर की मीट की दुकान पर जाके प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया होगा कि सुअर का मांस क्यों बिक रहा है, लेकिन कहीं पर मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रही है, वो दिक्कत हो रही है। भैया आप लोगों ने छोटी सी क्लिप देखी है, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिए भाई, आप लोग रास्ते में आधी वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, मजा नहीं आता वीडियो में। शर्मा जी ने अन्न के पिछवाड़े में रॉकेट लगा दिया। आज बीजेपी के नए हिंदू को खुला चैलेंज कर रहे हैं शर्मा जी। किसी भी बजरंग दल बीएचपी आरएस वाले के बाप में दम है तो मैकडोनल्ड्स को बंद करके दिखाओ, या मैकडोनल्ड्स पे तोड़फोड़ करके दिखाओ। शर्मा जी ने सबको लपेट लिया, सारे अन्य भक्तों को। दिल्ली परपरगंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी विधायक के बाप में दम है तो मैकडोनल्ड्स बंद करके दिखाए। छोटे छोटे गरीबों की दुकान बंद करवा रहा है। आज शर्मा जी तो बोनमीटा पी के आए फुल जोश में। आज जो भी अनुभक्त मिलेगा सबको लपेट देंगे, कोई अनुभक्त कोई बीच में बोला ही नहीं। तो भाइयों वीडियो चालू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए भाइयों। पिक्चर चालू करो बे। 50 किलोमीटर दूर चले जाओ तो भगवान की तस्वीरों और मूर्तियां भी बदल जाती हैं। उस देश में ये बताया जा रहा है कि ये देश फलाना धर्म का है, ये देश फलाना ढिमकाना धर्म का है। इस देश में बताया जा रहा है कि इस धर्म की पॉलिसी ये है, इस धर्म की पॉलिसी है। ये हिंदू धर्म का हिंदू धर्म की मानसिकता के लोगों का धर्म आहत नहीं हो रहा। ये जो सरकारी हिंदू आ चले हैं, सरकार के जो चाटुकार निकल आए हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वो बता रहा है, वो पंडित है, शंकराचार्य है। इस देश का कौन सा स्कॉलर है वो, मुझे ये बताओ भाई। इस देश में आदि शंकराचार्य के बाद 4 शंकराचार्य हैं, किसी का विरोध नहीं आया। इस देश में कितने हिंदू स्कॉलर हैं, किसी का विरोध नहीं आता। ये सड़क छाप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग पटका डाल के संगठनों का और धर्म बचाने निकले हैं। इनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये अगर इतने बड़े नॉनवेज के विरोधी है, इनका पप्पा मैकडोनल्ड्स, ठीक है, फ्लाइट ऑफ फिश बर्गर बेचता है। इनका पप्पा मैकडोनल्ड्स, ठीक है, एग बर्गर बेचता है। इनका पप्पा मैकडोनल्ड्स, ठीक है भैया, चिकन बर्गर बेचता है। इनके बाप में और बाप के सरदार के बाप में भी औकात हो जाके मैकडी का एक रेस्टोरेंट भी तोड़ के दिखाए। गजब बेइज्जती है। टैरिफ पे तो पापा बोल नहीं पा रहे, इनके चेले कहाँ से बोलेंगे? मैकडोनल्ड्स है ना। मैं कह रहा हूँ ये हिंदूवादी संगठन के लोग इतने बड़े ताकतवर और इतना धर्म जिंदा है, एक मैकडी का कोई भी रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाएं और फिर उसकी इमेज पूरी दुनिया में वायरल होगी। फिर जो अमेरिका करेगा ना डंडा, इनके दिमाग से नॉनवेज का भूत उतर जाएगा। क्यों ये मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे, ये बर्गर किंग में नहीं जाएंगे, ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं टाको बेल में नहीं जाएंगे। ये इंडियन लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दुकानों पे इनका धर्म जागता है। मार्केट अभी बना है जो विरोध हो रहा है। मार्केट अभी नहीं बना है। ये जो हिंदू है ना, सरकारी हिंदू, ये अभी बने हैं। ठीक है, भारत के 70% लोग नॉनवेज खाते हैं। उन वो 70% लोग कौन है भाई, मुझे बताओ। और अभी अरुणाचल प्रदेश के लोग अरुणा नगर कश्मीरी गेट के पास रहते हैं, वहाँ पोर्क मीट बिकता है। कभी किसी हिंदुवादी संगठन के व्यक्ति ने किसी सुअर की मीट की दुकान पर जाके प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया होगा कि सुअर का मांस क्यों बिक रहा है, लेकिन कहीं पर मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रही है, वो दिक्कत हो रही है इन्हें। धागा खोल दिया। अरे इतने बड़े हिंदुवादियों, जाओ किसी वाल्मीकि कॉलोनी में और एक बार विरोध करके तो देखो। बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं, मैकडी अमेरिका का ब्रांड है। अगर औकात हो किसी हिंदुवादी संगठन में, एक मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट तोड़ के देखो। तुम तो छोड़ो, तुम्हारे पप्पा जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो भी दबाव में आ जाएंगे। अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन वो तो बंद कमरे में बिकता है, उसकी एक दुकानें हैं, ये तर्क दिए जा रहे हैं ना। ये जो है खुली मार्केट है। यानी अगर बलात्कार बंद कमरे में हो जाए तो बलात्कार नहीं है। अरे हिंदू धर्म की भावना तो हर सूरत में आहत होती है। अगर तुम भाई जानवर की हत्या पे कह रहे हो कि भाई हिंदू धर्म नहीं मानता, एनिमल किलिंग नहीं मानता, तो तुम्हारी भावना आहत हर जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात, कामाख्या मंदिर क्यों नहीं जाते हो तुम, जहाँ बलि चढ़ती है? इतनी ज्यादा धर्म की भावना आहत हो रही है, तो इतने कितने सारे मंदिर हैं जहाँ पर नॉनवेज चढ़ता है, बलि दी जाती है। एक जली कट्टू की प्रतीक वो था, रिवाज था, वो होता था, वहाँ भावना आहत नहीं होती थी। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? अभी जब नवरात्रे का समय चल रहा था, ईद का समय चल रहा था, उस वक्त भी ये कहा गया कि भैया जो है बड़ा पवित्र जो है ये समय चल रहा है, हिंदुओं के जो है आस्थाओं का समय चल रहा है और मुस्लिम समाज का भी एक पावन महीना चल रहा था उस वक्त। लेकिन सवाल यह है कि जो है तब भी दुकानें बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या इन मसलों पे जो है आपको लगता है कि आस्था का ही विषय है या फिर इस पर अरे भैया, चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं और देसी घी में गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। हिंदू धर्म अपने जो ये सरकारी हिंदू लोग हैं ना, जो सरकार के सपोर्टर हैं, ये अपने कंफर्ट के हिसाब से धर्म को मान रहे हैं। होली में नॉनवेज बिका था, यही लोग लाइन में लगे थे भाई, ये लंबी लंबी लाइनें लगी थी नॉनवेज खाने के लिए होली में। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तब कोई नेता रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज से जो विधायक बना पूर्वी दिल्ली से, वो किसी दुकान पर नहीं पहुंचा कि बकरा क्यों बेच रहे हो, मुर्गा क्यों बेच रहे हो। कोई हिंदुवादी नेता शराब की दुकानों पर नहीं पहुंचता। होली हिंदुओं का त्योहार नहीं है, या होली में भावना आहत नहीं होती, या होली में मांस खाना जायज हो गया। जब होली भी पवित्र त्योहार है और होली पे तुम मांस खाते हो, तो नवरात्रि पे तुम भैया ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो धर्म का? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अगर धर्म का ढिंडोरा पीट रहे हो तो भैया उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाओ और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाओ। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत है। पूरे भारत के एक एक वर्ग किलोमीटर में जाओ और जहाँ जहाँ नॉनवेज बिक रहा है वहाँ बंद कराओ। तुम्हारे पापा एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में, ठीक है, देशों में इंडिया से मांस जाता है, क्यों एक्सपोर्ट होता है? और छोड़ो, इतनी बड़ी धार्मिक भावना आहत हो रही है तो किसी भी हिंदू को यहाँ खड़ा करो। मैं पूछता हूँ, उसने चमड़े की बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी? किस जानवर की चमड़े से बनी? उसने चमड़े के जूते पहने या नहीं पहने? किसी जानवर की हत्या होने के बाद ही मिला ना, तो कहाँ तुम धर्म बचाओगे? बात तो सही है। धर्म के नाम पर पाखंड बंद करो। धर्म के नाम पर अगर धार्मिकता तुम्हारे अंदर है, कोई भी संगठन वाला हो, तो स्कूल खोल, तू हॉस्पिटल खोल, तू मानव सेवा कर, तू चैरिटी कर। तूने धर्म का धंधा बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। ये हिंदू रक्षा दल के नाम से मुझे एक हॉस्पिटल दिखा दो जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय हिंदू रक्षा दल। बढ़िया था। जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय बजरंग दल, जिस हॉस्पिटल के टॉप पर लिखा हो रन बाय भाई विश्व हिंदू परिषद, एक संगठन नहीं मिलेगा। तो भैया हॉस्पिटल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। भाइयों, आप लोगों ने तो पूरी वीडियो देखी होगी। मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। शर्मा जी ने बिल्कुल ही सही बोला। हिंदुस्तान में 70% आदमी मीट मछली खाते हैं। वालों में दम, बजरंग दल वालों में दम है तो वाल्मीकि रोनी में जाके मीट की दुकान बंद करवा के दिखाए पिक की। बजरंग दल वालों को पीछे लठ डाल के मोर बना देगा वाल्मीकि समाज। मिश्रा जी ने यही बात सही बोली। किसी अन्य भक्त ने भी मैकडोनल्ड जाके कभी विरोध नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मैकडोनल्ड बंद करो। क्या छोटे मोटे गरीब आदमी को सताना और अपनी राजनीति चमकाना। शर्मा जी ने सही बोला या गलत, भाइयों कमेंट करके अपनी राय जोड़ देना। चलो भाइयों, चलते इजाजत दीजिए। जय हिंद।